यूपी विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में न्यूज बुक 24 की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनका मूड जाना। इस वीडियो में लमुआ विधानसभा के चतौना गांव में पहुंची हमारी टीम ने लोगों से योगी सरकार और अखिलेश यादव से जुड़े कई सवाल किए। इस दौरान कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की इस बार विदाई तय है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें इस बार योगी सरकार ही चाहिए। देखिए पूरा वीडियो। हृदय नारायण पाठक, ग्राम पटखौरे, हरेसर, पत्रालय, सफीपुर, जनपद सुल्तानपुर। परिचय तो बहुत लंबा दिया आपने, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार जो है अभी मौजूदा योगी सरकार वापसी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? योगी सरकार प्रचंड बहुमत में है। जनता मोह बोल रही है, उसके सामने किसी के टिकने का कोई सवाल नहीं उठता। ऐसा क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? योगी आदित्यनाथ ने माफिया को जमीन पर ला के खड़ा कर दिया। डकैती, गुंडई समाप्त हो गई। चोरी, भ्रष्टाचार पर उन्होंने अंकुश लगाया। शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ किया। लैपटॉप वगैरह बच्चियों को उन्होंने दिया। गाय बछवा बढ़वाने की उन्होंने व्यवस्था दी। हर महीने में गरीबों को राशन दे रहे हैं। बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। और चाहिए जनता को क्या है? तो क्या लग रहा है सरकार को लेकर वापसी कर पाएगी? नहीं, वापसी करे या ना करे, लेकिन हम विरोध करेंगे खुल। क्यों? भाजपा का क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि हम बिजली विभाग में संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स पे काम करते हैं। हमारा 4 महीने 4 दिन इको गार्डन लखनऊ में धरना चला और उस पर कोई कार्रवाई, ना कोई वहाँ पूछने आया, ना कोई मिलने आया। हम लोग उससे आहत हैं। मतलब सिर्फ एक ये मुद्दा है विरोध करने का? जी। और भी मुद्दे हैं क्या आपके पास? सिर्फ एक ही है? नहीं जी, यही एक ही मुद्दा। ये ठीक हो जाए तो आप सपोर्ट में हैं? जी। योगी सरकार आएगी। अखिलेश के लिए तो मैं भाई नहीं वो हूँ। क्यों? इसलिए कि धारा 30 जो उन्होंने लगाया हिंदुओं के लिए, और कि हिंदुओं का वेद पुराण और संस्कार संस्कृति मस्जिद और जो है इस्लामिक धर्म के लिए पढ़ाया जाए और हिंदुओं को ये सब पढ़ाने से वंचित कर दिया जाए। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारा योगी सरकार ही आए और हमारा फिर से वेद पुराण रामायण और संस्कार संस्कृति ही पढ़ाया रह गए। संस्कृति हमारा नष्ट कर दिया गया। अगर किसी देश को जीतना है उसको बारूद नहीं चाहिए, केवल उसका संस्कार और संस्कृति नष्ट कर दिया जाए तो खुद गुलाम हो जाएगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि योगी जरूर आए, अपना साधुता और यहाँ साधुओं को गुरुकुल खोला जाए, जैसे खोला गया था पहले, उसी तरह हिंदू को पढ़ाया जाए और वेद पुराण रामायण सब कुछ। थोड़ा सांस ले ले। ये आवारा पशुओं की समस्या लग रही है? आवारा पशुओं की समस्या थी, अब नहीं लग रही है। अब कहीं 2-1 आवारा पशु छुट्टे बिट्टे मिल रहे हैं, और जहाँ 10-10, 20-20, 50-50 के झुंड चलता था, अब वो चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अच्छा, जो मौजूदा विधायक हैं आपके, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने जितना काम 5 साल के कार्यकाल में विधायक जी ने किया है, किसी विधायक ने, पूर्व के किसी विधायक ने इतना कार्य नहीं किया है। नहीं, लोग उन पे आरोप भी लगाते हैं कि वो कार्यकर्ताओं की ठीक तरीके से समर्थन नहीं कर पा रहे। आरोप जो लगाते हैं उनकी मानसिक स्तर का स्खलन मात्र है। आरोप तो हम आपके ऊपर भी लगा सकते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर लगा सकते हैं, माननीय अखिलेश के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन आरोप सही होने चाहिए। गलत ढंग से किसी के ऊपर आरोप लगाना ये न्याय संगत नहीं है। अखिलेश यादव को मौका देना नहीं चाहेंगे? अखिलेश इसलिए नहीं आएंगे, अखिलेश जी, कि वो व्यक्ति विशेष की पार्टी है। व्यक्ति विशेष की पार्टी होने के नाते और गुंडई की पार्टी होने के नाते, दबंगई के नाते अखिलेश का आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भाजपा का नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास। भाई बोल गए, हम बोल गए। छोड़िए, आना चाहिए योगी को ही। क्यों? क्यों? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि उन्होंने क्या नहीं किया तो शायद आप नहीं जवाब दे पाएंगे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां उन्होंने काम ना किया हो। आवारा पशुओं की दिक्कत है, लोगों में ये समस्या बनी। देखिए, वो समस्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाते है, और इसमें मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो अपने मैनिफेस्टो में ये कह के आए कि मैं आवारा पशुओं से छुटकारा दिला दूंगा। छुटकारा दिलाने का एक ही तरीका वो लोग निकालेंगे कि इनको कत्ल खाने में भेजा जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता उसके लिए कत्ल खाने में भेजना वो अच्छी बात नहीं है। चाहे आप जो
के ऊपर दया करने के विषय में सोचें या एक हिंदू बन के सोचें, तो ये हमारे हिंदू धर्म में जानवरों की कत्ल करने की बात बहुत बुरी है। कोई भी पार्टी ये कह के आए कि मैं जानवरों से फुर्सत दिला दूंगा, गौशाला वगैरह बढ़िया बनवा दूंगा जहाँ मेरी व्यवस्था हो, तो ये बात अच्छी लगती है। तो जानवरों की समस्या बिजली और कानून व्यवस्था, सड़क, ये सब आपको ठीक लग रहा है? ठीक क्या, कई गुना ठीक लग रहा है। अगली सरकार से बेटर? बहुत 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 बेटर है। अब हम लोगों को तो याद है, अब आप समझिए कि मैं बताऊं आपसे ईमानदारी से कि हम लोगों को लगता था कि हमारा जीवन यही 5-6 घंटे की बिजली में बीत जाएगा। जीवन मतलब लाइफ, समझ रहे, हम लोग समझ ही नहीं रहे थे कि लाइफ में फिर बिजली अच्छी मिलेगी हम लोगों को, कहीं सुधार नहीं हो पाएगा। कहीं भी आप देखें बिजली के विषय में अगर बात हो रही है, इतना गुणात्मक सुधार हुआ है। अगर एक ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो जाता था तो 2-2 महीने 4-4 महीने तक लोग इंतजार किए हैं, और उसके बाद अपने पैसे से किसान चंदा लगा के जाता था, पता लगता था कि यही नहीं है, फला नहीं है, और उसके बाद 2-3 चक्कर ट्रैक्टर, हमारे ही गांव के, मैं अपने ही गांव की बात बता रहा हूँ कि हम वो गया दिन निषाद जी होंगे, वो लोग जाते थे, वही लोग करते थे, तो 2-3 बार तक ट्रैक्टर जाता था, और तब उसके बाद ट्रांसफार्मर कहीं आता था, सारी चीज़ की मजदूरी हमें देनी पड़ती थी, सारे चीज़ का चंदा लगाना पड़ता। आप बिजली की इतनी सारी बातें बता रहे हैं कि आपने इतना झेला है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। देखिए, अब फ्री देने की बात जहाँ तक है, ये बात अच्छी नहीं लगती मुझे। आप संसाधन पैदा कीजिए, आप ये कहिए कि मैं बिजली के इतने पावर हाउस लगा दूंगा, तब बात समझ में आती है। फ्री आप कब तक किसी को देंगे? जैसे आप हैं, मेरे लड़के आप हैं, मैं आपको कहूँगा कि बेटा आप कुछ मत करो, मैं सारा चीज़ आपको खिलाता पिलाता रहूँ, तो मैं आपको अपाहिज बना रहा हूँ, आपको अपाहिज मैं बना रहा हूँ। उसके बेहतर बढ़िया ये होगा कि मैं आपको कहूँ कि मां तुम पढ़ो लिखो और ये करो, योग करो, नौकरी करो, चाकरी करो, मतलब आत्मनिर्भर बनाने की बात अगर कोई पार्टी करती है तो उसी को वोट देना चाहिए। अगर कोई पार्टी हमको अपाहिज बनाने की करती है तो इसका मतलब हमेशा हमको उसके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा कि भैया आप मुझे 500 रुपया दिया करो बेरोजगारी भत्ता, मैं उसी से जीवित रहूँगा। आगे संतुष्ट हैं आप सरकार से? 100%। छतौना कला क्या लग रहा है, सरकार ठीक चली इस बार कि नहीं? बहुत मस्त, हाँ, बहुत अच्छा। क्या सुविधा मिली कुछ आपको? हर सुविधा उपलब्ध है, क्या सुविधा नहीं है आप बताइए। आवारा पशुओं की सुविधा है? हमारा पशु हम ही तो छोड़े हैं, क्या जोगी मोदी ला करके यहाँ छोड़े? अच्छा, बैल होते थे जो खेत में जोतते जाते थे, अब ट्रैक्टर हो गया है, तो हमारे ही तो हैं पशु, जोगी मोदी ला करके छोड़े। बिजली व्यवस्था भी ठीक है? बहुत अच्छा। वो ही सेवलवा से आवत जाए, तू ही डगरिया में 10, 20, 100, 50 राय ले लें। ये कब की बात बता रहे हैं आप? कब की बात? हाँ? कब की बात है? आज के 10 साल पहले की बात बताओ थे। दूसरी सरकार में? हाँ। और अब तो सुरक्षित है भैया, जौन कुछ बा कमाता ही खाता ही सुरक्षित बाटे। अच्छा, हमारा ना बंद बिगड़बो न के हैं। अभी कहा हमारा पशु के कर हैं, हमारा हैं कि आपके? हाँ, मकान है का मतलब? आप तो छोड़े यही, हम आप उनकर व्यवस्था कैले, सब व्यवस्था ही। योगी सरकार ठीक रहेगी नहीं? ठीक है, खूब ठीक है भैया। वापसी करेगी? हाँ, वापसी करेगी? बहुत बढ़िया सरकार, बहुत संतुष्ट है। कुंदन निषाद, छतौना कला। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार जो है बहुत अच्छा काम भी कर रही है और करती रहेगी। हम लोग जब तक रहेंगे तब तक जी जाएंगे उसको। किसको? अरे योगी सरकार को। अखिलेश जी ने तो बहुत सारे वादे किए हैं, उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? अखिलेश जी क्या किए हैं आप बताइए, क्या किए हैं अखिलेश जी हम लोग के लिए? नुकसान हुआ क्या उनकी सरकार में? हाँ, नुकसान हुआ है। बिजली, हमारे घर बिजली नहीं थी, और बिजली अगर बिगड़ जाती थी तो महीने 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आती थी बिजली। और जो मोदी सरकार, योगी सरकार जब से हमारे घर पे बिजली भी हो गई और सिलेंडर भी आ गया और राशन भी दे रहे हैं 1 महीने में 2 बार। मतलब संतोष पांडे अगर आते हैं सपा से तो क्या संतोष पांडे क्या करेंगे? वो तो जो क्या कहते गुंडा राज चलाते हैं। अभी यादव को देख लो, कहीं भी रहते हैं तो झगड़ा मार। यही दुर्गा पूजा हम लोग बैठाते हैं, उसमें दंगा हो जाता है। तो नहीं चाहिए आपको योगी? नहीं चाहिए। अखिलेश सरकार नहीं चाहिए? अखिलेश सरकार नहीं चाहिए, योगी सरकार चाहिए। दिनेश चंद्र निषाद, यही छतौना है। तो क्या लग रहा है ये 5 साल जो बीता है ठीक रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक रहा। क्यों? क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत। दिन भर तो रात भर खेत में हाँकना पड़ता है साढ़। तो क्या दिक्कत, जब आदमी सो नहीं सकता तो गाय भैंस हाँक करके क्या करेगा बताइए? अच्छा, मतलब ये आवारा पशुओं से दिक्कत है आपको? बहुत बड़ी दिक्कत। बाकी और भी कोई चीज परेशान करती हो आपको? क्या और भी कोई दिक्कतें रही सरकार में? कई दिक्कतें हैं, कितना बताया जाए। वो सरकार वापसी नहीं करेगी। बिजली, कानून,
कानून सब बेकार रहा? कानून तो ठीक रहा, बिजली भी ठीक रही और बिजली आने वाले भविष्य में भी ठीक रहेगी, लेकिन अखिलेश जैसी सरकार कहाँ रही? ये क्या मिला अखिलेश सरकार में, ऐसा क्या फायदा? अखिलेश सरकार गरीबों की सरकार थी। देवमणि जी ठीक रहे सर। छतौना कला सबसे पहले मैं मीडिया वालों भाइयों को जो है इनके लिए जोरदार तालियों स्वागत करना चाहता हूँ। सरकार ठीक रही कि नहीं रही? सरकार ठीक है, हाँ सरकार ठीक है। तो वापसी कर पाएगी? वापसी करना संभव है, क्योंकि वो समाज को लेकर के पूरे इस पार्टी में किसी विशेष धर्म या जात को लेकर के नहीं चल रही है, सभी को लेकर चल रही है, इसलिए पार्टी ठीक है। अरविंद पांडे सफीपुर। क्या लग रहा है आपको इस पर? बीजेपी की सरकार आएगी, इनका काम बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार दूर है, कहीं किसी प्रकार की गुंडाई नहीं हो रही है, सारा कार्य इनका ठीक हो रहा है। और ये सब तो वादे अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, आएंगे तो हम भी यही करेंगे और बेहतर करेंगे। अरे उनके राज में तो वही यादव लोगों का ही कार्य होता है, ब्राह्मण क्षत्रियों का कुछ नहीं होता है। योगी जी इतना अच्छा, हाँ योगी जी जो है इतने ब्राह्मणों का क्षत्रियों का सबको नौकरी दिए। इतना आरोप लगता है ब्राह्मणों का कि योगी सरकार में उनकी हत्याएं हुई हैं, उनको दबाया जा रहा है। हत्याएं जो हत्यारा रहेगा उसकी तो हत्या होगी ही, जो ठीक ठाक है उनकी नहीं हो रही है हत्या, जो हत्यारे उनकी हत्या तो होगी ही। आप चाहते हैं कि योगी सरकार? हाँ योगी सरकार हम चाह रहे हैं, योगी फिर मुख्यमंत्री बने जी। कुमार श्रीवास्तव। तो कहाँ घर है आपका? छतौना कला। क्या देख रहे हैं तस्वीर इस बार आप? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बिजली, पानी, सड़क, सुशासन, सारी व्यवस्था। अच्छा, सब बेहतर तरीके से आपको मिले। हाँ। तो आवारा पशु भी बेहतर तरीके से मिले होंगे? अरे पशु हैं तो जाएंगे कहाँ, सब ठीक है फिर भी। अच्छा, नहीं चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए? बिल्कुल नहीं। क्यों इतना नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं है भाई, पसंद है, बीजेपी पसंद है। और ये जो आपके मौजूदा विधायक हैं देवमणि द्विवेदी जी, इनका कार्यकाल कैसा देखते हैं आप? सब मिला के बढ़िया है, ठीक है। मतलब उतने संतुष्ट नहीं लग रहे हैं आप? हाँ लेकिन फिर भी ठीक है और सबसे अच्छे हैं। क्या क्या दिक्कत रही होगी जो थोड़ा कम आप उनको लाइक कर रहे हैं? क्षेत्र में कम आए, एक्टिव कम थे बस। अच्छा, बस यही दिक्कत है और बाकी ये सब ठीक है। क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार ही आएगी या समाजवादी पार्टी की सरकार? ऐसा मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा भविष्य में। है? हाँ। कहाँ है? हाँ? का करें? अरे बहुत कुछ के हैं ना, एकरे बाद थोड़ कमी के है जवन आज काम करता है ये एक पहले पहले व्यवस्था कई के जानवर वाली। अच्छा। पहले व्यवस्था कई के तब घोषणा का रोक लगाते तब कौन कभी नहीं होती। अच्छा। ये कमी है ब्याह, मतलब आवारा पशु दिक्कत है, बाकी ओके। हाँ। क्या नाम? शिव शंकर पाठक, पटखौली हरे सर। सरकार आएगी जाएगी? आना चाहिए, उसे आएगी नहीं, लड़ाई कठिन है इसको मान के चलिए। लड़ाई है किससे? लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी से। नहीं, आप कह रहे हैं आना भी चाहिए और लड़ाई भी कठिन। नहीं, देखा एक तरह से है कि जब यहाँ पर संख्या उस तरह से बोल रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आना चाहिए। हाँ, और नहीं, आपका क्या मत होगा? हमारा मत ये इस तरह से कि इस सरकार को नहीं आना चाहिए। क्या दिक्कत? दिक्कत इस तरह से है कि लोगों को अकर्मण्य बना रहे हैं, समझे। जो लोग काम करते थे उनको गलत ढंग से मतलब दे के इस तरह से बनाया जा रहा है कि लोग मतलब कोई कार्य नहीं करेंगे और दिक्कत हो जाएगी आने वाले दिन में। यहाँ अकर्मण्य होंगे, जिस तरह से अंधेर नगरी, धमदूसर राजा, टकाशेर, भांजी टकाशेर, खाजा वाला कहानी यहाँ चल रही है, समझ लीजिए। बेरोजगारी, महंगाई, छुट्टा जानवर, इनके लिए कोई मतलब वही नहीं है। यहाँ तक है कि एक हमारे पटीदार छोड़ दें, उनका 100 नंबर बुलाएंगे तो वो कहना है कि 15 भैंस मतलब खराब हो चुकी हैं, 15 भैंस खराब हो चुकी हैं। हमारा पशुओं की दिक्कत है और साथ साथ ये मतलब रोजगार के अवसर यहाँ पर नहीं है। रमाशंकर गिरी, छतौना कला। क्या लग रहा है, सरकार संतुष्ट है अभी सरकार से? हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हाँ, वापसी चाहते हैं? वापसी चाहते हैं। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।